हेलो गाइस, आज हम करेंगे समावेशी शिक्षा। सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3% तो बनते ही बनते हैं, तो प्लीज़ आप 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम बचाना है तो 1.5 या 2 की स्पीड पे देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर। आपके 2 से 3% के 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। समावेशी शिक्षा यह शिक्षा का ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हर बच्चे की जरूरत, क्षमताओं और विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चों की जरूरत, क्षमताओं और विशेषताओं का ध्यान रखा जाएगा, एक साथ पढ़ाया जाएगा। इनमें कोई पिछड़ा बालक भी होएगा, कोई विकलांग भी होएगा, कोई प्रतिभाशाली भी होएगा। सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा। एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं अलग अलग हो सकती है। मतलब इस कक्षा या इस शिक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाता है भी कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है। सबकी अलग अलग भावनाएं हो, या शारीरिक क्षमता हो, या फिर उनका सामाजिक कल्चर हो, सब अलग अलग होएगा, लेकिन उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है हर बच्चा समान अवसर पाकर सीख सके। इस शिक्षा का क्या मतलब लक्ष्य है भी सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए पढ़ने के लिए। अब जरूर नहीं है सामान्य बालक और जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं उनके लिए कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन सोचो कोई आदिवासी का बच्चा है, वो अगर इस नॉर्मल क्लास में जाएगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अपनी संस्कृति से अलग ही दिखेगा, लेकिन वो उस क्लास में कुछ अलग एक्सपीरियंस प्राप्त करेगा। तो यही इस शिक्षा का लक्ष्य है। बहुलता, विविधता वाली संस्कृति, समाज, भाषा ही हमारे देश की विशेष और अहम पहचान देते हैं। मतलब हमारे देश में क्या है, अलग अलग संस्कृति के समाज के लोग रहते हैं। अगर सभी बच्चों को अलग अलग संस्कृति के समाज के बच्चों के एक साथ पढ़ाएंगे तो उनमें प्यार की भावना होगी, और साथ में वो अपनी संस्कृति के अलावा दूसरों की संस्कृति भी सीखेंगे। जैसे हिंदू बालक है, वो पंजाबी, मुस्लिम या ईसाई सभी धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उन्हें अलग अलग धर्म का, कल्चर का, उनकी संस्कृति का पता चलेगा, और वो उनसे मतलब और साथ में उनमें एक प्यार की भावना भी बनी रहेगी। आगे देखते हैं मुख्य विशेषताएं। इस शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहला समान अवसर प्रदान करना। इसका क्या अर्थ है? हर बच्चे को सीखने, खेलने और भाग लेने का समान अवसर मिलता है। कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे भी, इसका यही मतलब होएगा भी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे वो जंगलों का आदिवासी हो या फिर पहाड़ों का कोई भील हो। आगे देखते हैं विविधता को स्वीकारना। मतलब एक क्लास में अलग अलग लोगों को निकालना। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न। बच्चों के अलग अलग जरूरतों और पृष्ठभूमि को सम्मान देना। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ सीखने का अवसर देना, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग कल्चर से या अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनका कल्चर, पहनावा, रहन सहन भी अलग अलग होता है। उन सभी बच्चों को एक साथ बिठाया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए। अनुकूल वातावरण मतलब उनके लिए अनुकूल हो। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना जहां सभी बच्चे सहज, सुरक्षित महसूस करें, बच्चों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मौका मिले। अनुकूल वातावरण मतलब बच्चे उनमें कंफर्ट फील करें। आगे देखते हैं विशेष आवश्यकताओं का ध्यान। इसमें कौन से बच्चे आएंगे? जो शारीरिक, मानसिक या सीखने की कठिनाई वाले बच्चों को अतिरिक्त मदद और साधन उपलब्ध करवाना। मतलब उनकी जो जरूरत होगी उनको वो उपलब्ध करवाना। जैसे कि ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि को क्या होती है? यह 6 डॉट पे आधारित होती है, और यह अंधे बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि एक किताब पर ये 6 डॉट उभरे होते हैं और इनका अपना एक अलग पैटर्न होता है, जिससे वो बच्चे स्पर्श करके मतलब छू कर उस किताब को महसूस करते हैं भी कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। सांकेतिक भाषा क्या होती है? अपनी उंगलियों या साइन के हिसाब से ये इसमें ये कौन से बच्चे देखेंगे सांकेतिक भाषा को? गूंगे बहरे बच्चे के लिए ये सही रहती है। ऑडियो बुक्स कौन किन बच्चों के लिए होगी? जिनको दिखाई नहीं देता। चित्र और तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। विशेष आवश्यकताओं में हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, ऑडियो बुक्स, चित्रों और तकनीकी साधनों का प्रयोग करेंगे। आगे है उद्देश्य। विविधताओं को अपनाना। उद्देश्य इस समावेश शिक्षा क्या उद्देश्य है? मतलब विविधताओं को अपनाना। जैसे हर बच्चे की भाषा, संस्कृति, सोचने का तरीका और क्षमताएं अलग हो सकती है। समावेशी कक्षा का उद्देश्य है कि इन विभिन्नताओं को कमजोर न मानकर संसाधन के रूप में देखा जाए। संसाधन मतलब अलग अलग भाषा, संस्कृति के बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें
मतलब ऊर्जा का नया संचार होगा और उनकी सीखने की गति भी तेज होगी और बहुत कुछ सीख सकेंगे। जैसे एक क्लास में पंजाबी बालक भी पढ़ता है, हिंदी बोलने वाला बालक भी पढ़ता है, उर्दू बोलने वाला बालक भी पढ़ता है। तो वो क्या है, तीनों बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, कल्चर को सीखेंगे, ऐसे उनमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आगे है समान अवसर देना। हर बच्चे को सीखने, बोलने और भाग लेने का समान अधिकार मिले। समान अवसर का ये मतलब है विषय को समान मिले। ऐसे नहीं है कि कोई आदिवासी बच्चा है तो उसको ऐसे करे तू पीछे पीछे जाके बैठ जा, तुझे कुछ नहीं करना, बस क्लास में आया और गया। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को समान अवसर दे, चाहे वो सामान्य बालक हो, ऊंची जाति का बच्चा हो या आदिवासी, कोई भी हो। किसी भी बच्चे को उसकी भाषा, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या शारीरिक मानसिक स्थिति के कारण पीछे ना रखा जाए। अब जैसे कोई विकलांग बच्चा है तो उससे भी घृणा नहीं करनी चाहिए, भी ये तो विकलांग है, ये ना, उसकी सहायता करो, उसे समान रखो, उसको भी ये फील करवाओ कि वो भी नॉर्मल बच्चा है, उन अपने साथ खिलाओ, साथ में खाना खाओ। यही क्या है, समान अवसर देना। आगे है सकारात्मक सामाजिक वातावरण। इसमें क्या है, सकारात्मक सामाजिक वातावरण, बच्चे आपस में सहयोग और सहानुभूति विकसित करें। बच्चों को समाज में विविधताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुभव होगा। इसमें क्या होगा कि जब बच्चे आपस में सहयोग की भावना रखेंगे, एक दूसरे का मतलब सहायता करेंगे, सहानुभूति रखेंगे, तो इससे क्या होगा, समाज में विविधताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुभव होगा। लोकतांत्रिक मतलब स्वतंत्र, जिसमें हर बच्चे की अपनी चलती हो। आगे है समावेशी शिक्षा का महत्व। नेक्स्ट है अपना समावेशी शिक्षा का महत्व। क्या क्या महत्व है इसके, सबसे पहला न्याय और समानता। समाज में कोई बच्चा अलग थलग या पिछड़ा ना रह जाए, मतलब सभी को एक समान पढ़ाया जाए और उन्हें शिक्षा का सारा अधिकार मिले। समग्र विकास, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्षों का विकास हो। मतलब कोई अगर विकलांग बालक है या मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है या फिर सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जैसे कि आदिवासी बालक हो गए, उनका पहनावा, उनका बोलने का तौर तरीका सब अपने सामान्य बच्चों से थोड़ा पिछड़ा हुआ होता है, तो उन सभी पक्षों का विकास करना। लोकतांत्रिक समाज, सभी बच्चों को समान अधिकार देना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। उसके बाद में क्या है, संवेदनशीलता और सहानुभूति, बच्चे आपसी समझ से होगा और मानवीय मूल्यों का विकास होता है। जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सभी धर्मों के, जाति के बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो उनमें समझ, एक तो समझ सबसे ज़्यादा विकसित होगी। उसके बाद में सहयोग की भावना होगी। जैसे कोई विकलांग बालक है तो सामान्य बालक उसकी सहायता करेगा, तो उसमें वो प्रवृत्ति आगे जाके विकसित होगी, वो जीवन भर उस चीज़ को अपने जीवन में यूज करेगा और मानवीय मूल्यों का विकास होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण इसका। एक कक्षा में दृष्टिहीन बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि या ऑडियो माध्यम का उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे समावेशी कक्षा में हो गए, सामान्य बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या होगा, ऑडियो माध्यम या फिर ब्रेल लिपि की पुस्तकें उसे उपलब्ध करवानी चाहिए। सुनने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब उसने सुनी नहीं तो हमें इशारों से, उंगलियों के, हाथ पांव के इशारों से उन्हें समझाना चाहिए। अलग भाषा पृष्ठभूमि से आए बच्चों को धीरे धीरे मुख्य भाषा में जोड़ना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में अपनी मातृभाषा ही सीख के आते हैं और स्कूल में आने वाले बच्चों को बाहर की दुनिया देखी नहीं होती, वो सिर्फ अपने घर की भाषा ही सीखते हैं, तो उन्हें उस घर की भाषा से धीरे धीरे मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से उसे स्कूल की भाषा से जोड़ना चाहिए ताकि उसे फील ना हो। आगे है समावेशी कक्षा और भाषा शिक्षण। प्रत्येक बच्चे को भिन्न आवश्यकताओं, क्षमताओं, सामाजिक, भाषिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पद्धति में बदलाव आवश्यक है। समावेशी कक्षा की भाषा शिक्षण में क्या कहा गया है कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्षमता होगी, अलग अलग उसकी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमें अपने मतलब शिक्षण पद्धति में बहुत से बदलाव करने चाहिए। जैसे हम सामान्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे दृष्टिबाधित या बहरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, तो हमें हर तरीके से बदलाव करना चाहिए और शिक्षण की अलग अलग विधियाँ अपनानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मूल तत्व विविधता और बहुभाषिकता का है।
विविधता मतलब भिन्न भिन्न समाज के जाति के लोग बच्चे आते हैं। और बहुभाषिकता मतलब हर बच्चे की अपनी अपनी मातृभाषा होगी, तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे। इसमें कोई गुजराती बोलने वाला भी होगा, कोई मारवाड़ी बोलने वाला भी होगा, कोई पंजाबी बोलने वाला भी होगा। ऐसे सभी बच्चे एक क्लास में ही बैठेंगे, जिससे हर बच्चे की विशेषता को स्वीकार किया जाता है। अब जैसे सरदार जी है, वो उनके बच्चों के जोड़ा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो बाकी बच्चों को ये एक हंसने का पॉइंट नहीं होना चाहिए भी ये लड़का होके भी इसके बाल लंबे हैं, नहीं। उससे क्या होता है कि विशिष्टता को स्वीकार किया जाना चाहिए। कक्षा में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को समावेश करना चाहिए। कक्षा में क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सांकेतिक भाषा, ब्रेल, जो इसमें सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो, ताकि कोई भी बच्चा पिछड़ा ना रहे, मतलब पिछड़ ना जाए, तो सभी व्यक्तियों का समावेश करना चाहिए। आगे देखते हैं हम भाषा अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके। पहला कौन सा है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, बोलने सुनने में कठिनाई वाले बच्चों को संकेत से अपनी बात कहते हैं। बधिर बच्चों हाथों के इशारों से व्याख्या व्यक्त करते हैं। मतलब जो बच्चे गूंगे होते हैं, बोलने में सक्षम नहीं होते, वो क्या करते हैं, हाथ के इशारों से बताते हैं, और उसे हम क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। दूसरा है ब्रेल लिपि। ये किसके लिए होते हैं, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श आधारित लिपि, उभरे हुए बिंदुओं वाली लिपि को उंगलियों से पढ़ना। ब्रेल लिपि किन के लिए होगी, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो छूकर उन्हें महसूस करेंगे। तीसरा है अपना चित्र और प्रतीक। बच्चे अपनी सोच और अनुभव को चित्रों, चिन्हों और प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। छोटे बच्चे या सीखने में कठिनाई वाले बच्चे चित्र बनाकर अपनी बात बताते हैं। चौथा है अपना अन्य माध्यम तकनीकी साधन। कौन कौन से आएंगे इनमें, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रयोग। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए मोबाइल ऐप, रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर। अब जैसे जिनको सुनाई देता लेकिन दिखाई नहीं देता, उनके लिए ऑडियो क्लिप सबसे बेस्ट होती है। आगे है समावेशी कक्षा के 3 मुख्य आधार। कौन कौन से है ये 3 मुख्य आधार। पहला है बहुभाषिकता। बहु मतलब ज्यादा, भाषिकता मतलब भाषा, अलग अलग भाषा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी मातृभाषा होगी। कोई गुजराती बोलेगा, कोई मारवाड़ी बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा। जब एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है और हर भाषा को समान महत्व दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषिकता। इसका क्या महत्व होगा क्लास में, बच्चों के मातृभाषा में सीखने से उनकी समझ बेहतर होती है। छोटे बच्चों को जब हम उनकी भाषा में सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। अब जैसे पंजाबी बोलने वाले बच्चे, उसको शुरू में हिंदी बोलना शुरू कर दे, उसे टीचर की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, उसे पंजाबी में समझ में आएगा। तो पहले हम धीरे धीरे पंजाबी बोल बोल के उसे धीरे धीरे हिंदी के टच में लेके आएंगे। नई भाषाओं को सीखने की क्षमता विकसित होती है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उनकी अपनी भाषा का भी सम्मान होता है। और इससे क्या होता है, जब एक बच्चा पंजाबी बोल रहा है, एक गुजराती बोल रहा है, एक मारवाड़ी बोल रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। उन्हें ऐसे लगेगा मुझे 2 भाषा आती है, मुझे 3 आती है, उसका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उदाहरण, किसी कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा जैसे मराठी, भोजपुरी, तमिल आदि बोलने वाले बच्चे हों। शिक्षक पढ़ाई में सभी भाषाओं को शामिल करें और बच्चों को अपनी भाषा का अनुभव साझा करने का अवसर दें। मतलब सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और हर बच्चे को अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है नहीं तेरी भाषा अच्छी नहीं है, तू ना बोल, जाके पीछे बैठ जा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। आगे है बहुसांस्कृतिकता। इसमें क्या होता है, जब अलग अलग धर्म, परंपरा, रीति रिवाज और जीवन शैली वाले बच्चों की संस्कृति को स्वीकार और सम्मान किया जाता है। बहुसांस्कृतिकता क्या मतलब होगा, अलग अलग संस्कृति हो। बहु मतलब ज्यादा संस्कृति वाले बच्चे, इसमें अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं, परंपरा, रीति रिवाज। अब कोई आदिवासी बालक होगा, उसका कल्चर अलग होएगा, हिंदू बालक का अलग होएगा, मुस्लिम बालक का अलग होएगा, पंजाबी बालक का अलग होएगा। इनके अलग अलग त्योहार होंगे, तो उनमें सभी एक साथ वो रहेंगे, तो एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे और उनमें सद्भावना बढ़ेगी। महत्व क्या है इनका,
बच्चों में सहिष्णुता और सहानुभूति की भावना विकसित होती है, भेदभाव कम होता है और विविधताओं में एकता का अनुभव होता है। मतलब अलग अलग भिन्नताओं में एकता भी, हम सब अलग अलग होकर भी एक हैं, इसका अनुभव होएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान से बच्चों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। जब अलग अलग संस्कृति का मतलब रीति रिवाज का उनका आदान प्रदान करेंगे तो उनका मतलब दृष्टिकोण व्यापक होगा। उन्हें वो चीज़ कुछ अलग नहीं लगेगी, वो जो बचपन से जो चीज़ देखते आएंगे तो उन्हें वो नॉर्मल लगेगी। आगे है, उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया गया। दिवाली, ईद, क्रिसमस या पोंगल जैसे त्योहार पर सभी बच्चों को अपनी संस्कृति परंपराओं साझा करने का अवसर दिया जाए। कक्षा में अलग अलग कहानियां, लोकगीत और रीति रिवाज साझा कराए जाए। अब हिंदू बच्चों के लिए दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होएगा और मुस्लिम बच्चों के लिए ईद, ईसाई बच्चों के लिए क्रिसमस, ऐसे वो सब अपने अपने त्योहार पे मिठाई लेके आएंगे, अपने अपने त्योहार के कल्चर की बातें बताएंगे। ऐसे करके उनमें संस्कृति का विकास होएगा। आगे देखते हैं, बहुसामाजिकता। बहुसामाजिकता इसमें क्या, अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों को एक साथ सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर देना। इसका क्या महत्व है? बच्चों को समाज की वास्तविक विविधताओं समझने का अवसर मिलता है। अमीर गरीब या ग्रामीण शहरी के बीच की दूरी कम होती है। सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्य विकसित होते हैं। आगे है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। अमीर परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए बच्चों को समान अवसर देना ताकि एक दूसरे का अनुभव साझा कर सकें। अब जैसे कोई अमीर बच्चा, उससे अपने पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए, वहीं पे गरीब बच्चा आ रहा है तो वो आपस में दोस्त बन सकते हैं। ऐसी दोस्ती हमने कृष्ण और सुदामा जी की देखी हुई है। कृष्ण भगवान एक राजा के पुत्र होते, वहीं पे सुदामा बिल्कुल गरीब होते, लेकिन वो एक विद्यालय में मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की। आपस में उनकी दोस्ती तभी बनी। वैसे ही अमीर परिवार और आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को मतलब एक साथ पढ़ाया जाए तो उनमें सद्भावना बढ़ेगी। और वहीं पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आए बच्चों को भी एक साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण बच्चों का बोलने का तरीका, उनका कल्चर अलग होता है। शहरी बच्चे अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड, स्मार्ट मानते हैं, लेकिन जब एक साथ रहेंगे, पढ़ेंगे तो वो उनके जैसा कल्चर सीखेंगे, अपनाएंगे। ऐसे क्या होता है, उनमें प्यार की भावना ज़्यादा बढ़ती है। आगे है, इन्हीं 3 आधारों से बच्चों के आपसी सहयोग, समानता और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए। वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर करें। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो ही नहीं कर सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जितना मेरे से हो सकेगा मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।